हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल गेट रेडी टू एम्प्लॉय। तो आज गाइस हम करने वाले हैं कुछ इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो कि हमारे बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से रिलेटेड है। तो सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है, पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था है जिसमें बच्चा अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में तार्किक चिंतन करना आरंभ करता है। तो ए है हमारा मूर्त संक्रियात्मक अवस्था जो कि 7 से 11 वर्ष होती है। दूसरा है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था जो कि 11 एवं 11 से ऊपर होती है। तीसरा है हमारा संवेदी प्रेरक अवस्था जो कि जन्म से 2 वर्ष होती है। चौथा है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था जो कि 2 से 7 वर्ष होती है। तो गाइस इसका सही आंसर है बी, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था है जिसमें बच्चा अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में तार्किक चिंतन करना आरंभ करता है। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, बच्चों में बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान की गई है। पहला ऑप्शन है हमारा कॉलबर्ग द्वारा, सेकंड ऑप्शन है एरिक्सन द्वारा, थर्ड ऑप्शन है स्किनर द्वारा, फोर्थ ऑप्शन है पियाजे द्वारा। तो इसका सही आंसर है पियाजे द्वारा। बच्चों में बौद्धिक विकास की पहचान की गई है पियाजे द्वारा। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह विचार किससे संबंधित है। इसका पहला ऑप्शन है अंतः संबंध का सिद्धांत, सेकंड ऑप्शन है निरंतरता का सिद्धांत, थर्ड ऑप्शन है एकीकरण का सिद्धांत, फोर्थ ऑप्शन है अंतःक्रिया का सिद्धांत। विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह विचार निरंतरता का सिद्धांत है। निरंतरता क्या होता है? कॉन्टिन्यूटी, और कभी न समाप्त होना भी कॉन्टिन्यूटी को हम कहते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर एक शिक्षक में निम्न में से किसे सबसे महत्वपूर्ण विशेषता मानना चाहिए। इसके 4 ऑप्शन हैं। एक है पढ़ाने की उत्सुकता, दूसरा है धैर्य और दृढ़ता, तीसरा है शिक्षण पद्धतियों और विषयों के ज्ञान में दक्षता, फोर्थ ऑप्शन है अति मानक भाषा में पढ़ाने में दक्षता। तो इसका आंसर है धैर्य और दृढ़ता। प्राथमिक स्तर पर एक शिक्षक में धैर्य और दृढ़ता सबसे महत्वपूर्ण विशेषता मानना चाहिए। फिफ्थ क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा शिक्षार्थियों में सृजनात्मकता का पोषण करता है। पहला ऑप्शन है अच्छी शिक्षा के व्यवहारिक मूल्यों के शिक्षार्थियों के लिए विद्यार्थियों का शिक्षण। सेकंड है प्रत्येक शिक्षार्थी की अंतर्जात प्रतिभाओं का पोषण करना एवं प्रश्न करने के अवसर उपलब्ध कराना। थर्ड ऑप्शन है विद्यालय जीवन के प्रारंभ में उपलब्धि के लक्ष्यों पर बल देना। फोर्थ ऑप्शन है परीक्षा में अच्छे अंकों के लिए विद्यार्थियों की कोचिंग करना। तो इसका सही आंसर है प्रत्येक शिक्षार्थी की अंतर्जात प्रतिभाओं का पोषण करना एवं प्रश्न करने के अवसर उपलब्ध कराना शिक्षार्थियों में सृजनात्मकता का पोषण करता है। तो सबसे पहले पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से औपचारिक संक्रियात्मकता अवस्था ऐसी है जिसमें बच्चा अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में तार्किक चिंतन करना आरंभ करता है। सेकंड क्वेश्चन है, बच्चों में बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान की गई है, ये पहचान करी है पियाजे द्वारा। थर्ड क्वेश्चन है, विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह विचार निरंतरता का सिद्धांत है। प्राथमिक स्तर पर एक शिक्षक में धैर्य और दृढ़ता सबसे महत्वपूर्ण विशेषता मानना चाहिए। फिफ्थ क्वेश्चन है हमारा, प्रत्येक शिक्षार्थी की अंतर्जात प्रतिभाओं का पोषण करना एवं प्रश्न करने के अवसर उपलब्ध कराने का शिक्षार्थियों में सृजनात्मकता का पोषण करना है। मतलब हम अगर ये सोच रहे हैं
कि हम इंटरनल टैलेंट का पोषण करें और प्रश्न करने के अवसर उपलब्ध कराएं, तो ये एक तरीके की क्रिएटिविटी का पोषण करता है। अब आते हैं हम 6 क्वेश्चन पर। 6 क्वेश्चन है हमारा, वह अवस्था जब बच्चा तार्किक रूप में वस्तुओं व घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ करता है, तो इस अवस्था को हम क्या कहते हैं? इस अवस्था को कहते हैं मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। वह अवस्था जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं एवं घटनाओं के विषय में चिंतन करना प्रारंभ करता है, तो इसे कहते हैं मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। ठीक है। 7th क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अवस्था में बच्चे अपने समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं? किशोर अवस्था, प्रौढ़ावस्था, पूर्वावस्था, पूर्व बाल्यावस्था, बाल्यावस्था। बच्चे अपनी पीयर ग्रुप के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं, तो ये है एडोलिसेंस। किशोर अवस्था में बच्चे अपने पीयर ग्रुप के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं। 8th क्वेश्चन है, निम्न कक्षाओं में शिक्षण की खेल विधि आधारित है। पहला ऑप्शन है शारीरिक शिक्षा कार्यक्रमों के सिद्धांत पर। बी ऑप्शन है शिक्षण की विधियों के सिद्धांत पर। थर्ड ऑप्शन है विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर। शिक्षण के सामाजिक सिद्धांतों पर। इसका आंसर है विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर। विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर शिक्षण की खेल विधि आधारित है। 9th, बच्चों के संज्ञानात्मक विकास को सबसे अच्छे तरीके से कहाँ परिभाषित किया गया है? विद्यालय एवं कक्षा में। विद्यालय एवं कक्षा में बच्चों के संज्ञानात्मक विकास को सबसे अच्छे तरीके से परिभाषित किया है। निम्न में से कौन पियाजे के अनुसार बौद्धिक विकास का आधारिक तत्व नहीं है? तो इसमें आधारिक तत्व कौन सा नहीं है? सबसे पहले ऑप्शन है सामाजिक संचरण, बी ऑप्शन है अनुभव, सी ऑप्शन है संतुलिनीकरण, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन है, इसका आंसर है सामाजिक संचरण, जो बौद्धिक विकास का निर्धारक है। इसमें आएगा अनुभव, संतुलिनीकरण, ये दोनों ही बौद्धिक विकास के निर्धारक हैं। 11th क्वेश्चन है, बालकों की सोच अमूर्तता की अपेक्षा मूर्त अनुभवों एवं प्रतियों से होती है। यह अवस्था है 7 से 12 वर्ष, 12 से वयस्क तक, 2 से 7 वर्ष, जन्म से 2 वर्ष तक। तो इसका आंसर है बालकों की सोच अमूर्तता की अपेक्षा मूर्त अनुभवों एवं प्रतियों से होती है। यह अवस्था 7 से 12 वर्ष की होती है। अब हम स्टार्टिंग से करेंगे 6 से। वह अवस्था जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं एवं घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ करता है, तो मुहूर्त संक्रियात्मक अवस्था जो है वो तार्किक रूप से वस्तुओं एवं घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ करता है। अब 7th है, बच्चे अपने पीयर ग्रुप के सक्रिय सदस्य होते हैं, तो ये इसका आंसर है किशोर अवस्था। 8th है, निम्न कक्षाओं में शिक्षण की खेल विधि जो है विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर खेल विधि आधारित होती है। 9th क्वेश्चन हमारा, बच्चों के संज्ञानात्मक विकास को सबसे अच्छे तरीके से विद्यालय एवं कक्षा में परिभाषित किया गया है। 10th क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन पियाजे के अनुसार बौद्धिक विकास का निर्धारक तत्व नहीं है? तो इसका आंसर है सामाजिक संचरण। बालकों की सोच अमूर्तता की अपेक्षा मूर्त अनुभवों एवं प्रतियों से होती है, तो इसका आंसर है 7 से 12 वर्ष। अब हम स्टार्टिंग से करते हैं। पियाजे के अनुसार कौन सी अवस्था जिसमें बच्चा अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में तार्किक चिंतन करना आरंभ करता है? इसका आंसर है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। बच्चों में बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान पियाजे द्वारा की गई है। विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है। यह विचार निरंतरता का सिद्धांत से संबंधित है। उसके बाद है प्राथमिक स्तर पर एक शिक्षक में
धैर्य और दृढ़ता सबसे महत्वपूर्ण विशेषता मानना चाहिए। उसके बाद फिफ्थ क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा शिक्षार्थियों में सृजनात्मकता का पोषण करता है? तो इसका आंसर है प्रत्येक शिक्षार्थी की अंतर्जात प्रतिभाओं का पोषण करना एवं प्रश्न करने के अवसर उपलब्ध कराना। वह अवस्था जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं व घटनाओं के विषय में चिंतन करना प्रारंभ करता है तो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था कहलाता है। और सेवेंथ है हमारा, किस अवस्था में बच्चे अपने समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं? तो ये है किशोर अवस्था। निम्न कक्षाओं में शिक्षण की खेल विधि आधारित करती है, ये होती है शिक्षण एवं विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर। बच्चों के संज्ञानात्मक विकास को सबसे अच्छे तरीके से प्रभावित किया जा सकता है विद्यालय एवं कक्षा में। निम्न में से कौन पियाजे के अनुसार बौद्धिक विकास का निर्धारक तत्व नहीं है? तो इसका आंसर है सामाजिक संचरण। बालकों की सोच अमूर्तता की अपेक्षा मूर्त अनुभवों एवं प्रतियों से होती है। इसका आंसर है 7 से 12 वर्ष। थैंक यू गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चंस नेक्स्ट वीडियो में उपलब्ध कराए जाएंगे। थैंक यू।